हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आप सभी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारियां कर रहे हैं, ऐसा कमेंट बॉक्स के माध्यम से पता चल रहा है, क्योंकि कमेंट सबसे ज्यादा आ रहा है कि सर समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की क्लासेस और बढ़ाइए। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आपको आरओ और एआरओ की प्रिपरेशन काफी महत्वपूर्ण ढंग से कराई जाए और सीरियस होकर कराई जाए। आप भी उसमें पूरा सहयोग करिए ताकि इस बार जो वैकेंसी आने वाली है 2022 की, उसमें आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। इससे पहले जितनी भी वैकेंसी आई हैं और जितने भी पेपर हुए हैं उसको डिस्क्राइब किया गया है, सोल्यूशन उसका दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब ये वीडियो जो है वो है कि निगेटिव मार्किंग से हम आरओ एआरओ के एग्जाम में कैसे बचें या फिर हमें कैसे निगेटिव मार्किंग से अपने आप को बचाना है। तो आज का हमारा टॉपिक है निगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि देखिए अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं, जिनकी तैयारी पूरी 100% होती है, वो तो एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जो एवरेज से थोड़े से ऊपर होते हैं, वो आते हुए क्वेश्चन तो सही कर देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ज्यादा करने के चक्कर में निगेटिव मार्किंग के उसमें फंस जाते हैं और उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आज का सेशन है हमारा निगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। अब आपको पता होगा कि जीएस में आरओ एआरओ में 140 प्रश्न पूछे जाते हैं और हिंदी में 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें 1/3 माइनस मार्किंग होती है, यानी कि 0.33 इसमें माइनस मार्किंग होती है। जब आप 3 उत्तर गलत करते हैं तब आपका एक सही उत्तर काट लिया जाता है। 1/3 का मतलब यह होता है जब आपने 3 जो प्रश्न गलत कर दिए हैं तो जो सही किया होता है एक, वो गलत हो जाता है। यह माइनस मार्किंग का मतलब होता है। तो हमें जीएस में माइनस मार्किंग से बचने के लिए सबसे पहले देखिए, आपको इसमें 70 से 80 क्वेश्चन तो सही करने होंगे। अब 70 का मतलब हो गया कि 50%। 70 का मतलब हो गया 50%। अगर आप 50% क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाते हैं 140 में से, इसका मतलब आप आरओ या एआरओ बनने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, पेपर कितना भी टफ होगा वो सबके लिए होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं होगा। और अगर आपकी तैयारी जीएस की 50% भी नहीं है तो फिर आपका तैयारी करने का मतलब नहीं बनता है। 70 प्रश्न वही लाएंगे जिनकी तैयारी एकदम 100% होगी। तो 70 तो वो एकदम से, जैसे देखा उन्होंने इसका, जैसे मान लीजिए पूछा गया कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो लीजा ट्रस, एकदम देखते ही आंसर लग जाएगा। अब इसी तरीके से हमें 70 क्वेश्चन तो पूरे करने हैं, यानी 50% तो हमें कर देना है। उसके बाद हमें कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे आते होंगे जिसमें हम 50% श्योर होंगे और 50% हम डाउट में होंगे। यानी कि लगभग हम मान के चलते हैं कि 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें आंसर का अंदाजा होता है। तो हम ये देखेंगे कि मान लीजिए जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन से 2 वीक हैं, तो जो 2 वीक हैं वो हम हटा देंगे और उसके बाद इन दोनों में अपनी पूरी ताकत, अपनी स्मरण शक्ति की पूरी ताकत लगा देंगे कि कौन सा आंसर नियरेस्ट है, उसी को हम टिक लगा देंगे। अब इसमें क्या होगा कि आप 10 से 15 क्या 20 क्वेश्चन भी अगर कर लेते हैं और इसमें आपके 10 सही निकल जाते हैं, कुछ माइनस मार्किंग भी हो जाती है, तो आपका जो टोटल क्वेश्चन ऑफ नंबर हो गया 10, इसमें और जुड़ गया मान लीजिए, तो ये हो गया 80। ठीक है, इसमें हो गया 80। अब जो क्वेश्चन हमारे बचते भी हैं जिसमें हम बिल्कुल भी श्योर नहीं हैं, वो हमें टच भी नहीं करना है, जिसका हमें आंसर किसी भी तरीके से नहीं आ रहा है, कोई भी ऑप्शन हमें दूर दूर तक नहीं समझ में आ रहा है, उन क्वेश्चन को हमें टच नहीं करना है। यहीं पर बेवकूफी हो जाती है। जो लोग इसको सोचते हैं कि ज्यादा के चक्कर में इसको टिक कर दें, बी ले लें, सी ले लें या ए डी कोई भी ऑप्शन लगा दें, उसमें क्या होता है वो निगेटिव मार्किंग में फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये जीएस में जो मैंने आपको 80 नंबर बताए हैं ये बहुत आसानी से आ सकते हैं। 70 तो बिल्कुल, 50% तो आपको तैयारी होनी ही चाहिए और 10 क्वेश्चन जो आपने अंदाजे से लगा भी दिए, लेकिन श्योर
होकर लगाए हैं, उसमें आपके 80 नंबर बन गए, जीएस में आपके 80 हो गए। अब आ जाइए आप हिंदी में। हिंदी का जो एवरेज चलता है मार्किंग का वो 55 रहता है। अगर आप किसी भी सिलेक्टेड स्टूडेंट का देख लें या प्री क्वालिफाइड स्टूडेंट का देख लें, वो 55 करके आते हैं, या फिर बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं टॉपर्स का आप देखेंगे तो वो 60 में 60 करके आते हैं। तब भी हम इसमें 50 क्वेश्चन लेके चलते हैं, 60 में 50 क्वेश्चन लेकर चलते हैं जो आपको बिल्कुल आने चाहिए। अगर हिंदी में आप 50 क्वेश्चन सही नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी हिंदी तैयार नहीं है। इसलिए हिंदी अभी से ही तैयार करिए ताकि आप 50 क्वेश्चन तो बिल्कुल श्योर ले आएं, और उसके बाद 5 क्वेश्चन में आप तुक्का यानी कि वही 50 और 50% वाला फॉर्मूला तय कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके इसमें क्वेश्चन इसके बन जाएंगे मार्क्स 55। अब हो गए 80 और 55, 135 प्री क्वालिफाई। कोई डाउट नहीं है कि आपका प्री क्वालिफाई नहीं होगा, 135 नंबर में आप श्योर हो जाएंगे और आप अपनी तैयारी को मेंस की तरफ बढ़ा सकते हैं। अब हमें नेगेटिव मार्किंग, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि 5 क्वेश्चन के लगा देंगे ए, जैसे ए और इस तरीके से फिर बी और फिर सी, ऐसे करते हुए लगाते हैं कि कुछ तो अब इसमें मान लीजिए 2 सही हुआ और आपके 15 गलत हो गए तो आप फिर तो वहीं पर आ गए, यानी कि आपने सही को भी गलत करवा दिया आपने जो आपको आते थे। इस तरीके का आपको कोई भी फार्मूला नहीं अपनाना है, ये पूरी मूर्खता होगी और इससे आपको बचना है। आप जितना करिए, आपको कम से कम जो मैंने ये चीजें बताई हैं इतने में आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है इसमें सिलेक्शन, और यही फार्मूला आपको अपनाना है। कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें, तैयारी को अपनी सुनिश्चित करें, सफलता आपको उतनी निकट नजर आएगी। और इसमें हम और भी कई चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको ऑप्शंस लेकर नहीं चलना है, ऑप्शंस के साथ तुक्केबाजी कभी नहीं करनी है, उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये एक तरीका है कि किस तरीके से हम नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।